संत समागम हरि कथा तुलसी दुर्लभ दोय, सुत दारा अरु लक्ष्मी पापी के भी होय। धन दौलत कमा लेना बहुत बड़ी बात नहीं है, पापी के घर में भी हो जाता है, नीच के घर में भी हो जाता है, लेकिन संत का समागम, संत का दर्शन और संत के मुख से भगवंत की कथा यदि हमको प्राप्त हो जाए तो समझ लेना हमारा जन्म और जीवन दोनों धन्य हो गया। और आज यहाँ पर चरितार्थ हो रहा है संत के रूप में साक्षात सदगुरुदेव भगवान का दर्शन, और श्री सदगुरुदेव भगवान के श्रीमुख से कृष्ण कथामृत का पान हम लोग कर रहे हैं। वास्तविक में हम लोग सौभाग्यशाली हैं। प्रवचनों की श्रृंखला में हम सभी भक्त प्रवेश करें, कथा सागर में डुबकी तो लगाए ही, साथ में जो सेवा यहाँ पर चल रही है, सेवा संकल्प के साथ में भी अपने आप को जोड़ते हुए भी यदि हम कथा को श्रवण करेंगे तब हमारा कथा सुनना सार्थक हो जाएगा। तो मैं निवेदन करूंगा, आइए निवेदन करूंगा, एक बार जोरदार तालियों से सदगुरुदेव भगवान का स्वागत करेंगे। दोनों हाथों को जोड़ करके नेत्र को बंद करके एक ही निवेदन करेंगे, हे गुरुदेव आप हमको ठीक वही कथा सुनाइए जो भगवान सुखदेव ने राजा परीक्षित को श्रवण करा करके मुक्ति को प्रदान किया था। बिल्कुल ठीक वही कथा श्रवण करा करके हमारे मानव जीवन को धन्य बनाएं। जय जय श्री राधे श्याम। भगवत कथा रस रसिक श्रोता समाज, हमको आपको सबसे पहले चारों युगों के वैष्णवाचार्यों के चरणों की धूलि को अपने मस्तक पर रखना है। उसके बाद जितने वैष्णव हैं उनके चरणों की धूलि को अपने शीश पर चढ़ाकर अपने अपने इष्ट के मंगलमय, मधुमय, आनंदमय तथा रसमय नाम को अपने गले का हार बनाकर श्रीमद् भागवतामृत का रसास्वादन करने का सफल प्रयास करना चाहिए। प्रसंग चल रहा है श्रीमद् भागवत महापुराण का। देखिए, पहले एक छोटी सी बात सुना देता हूँ। स्कंद पुराण में आया है, भगवान श्री द्वारकाधीश और वृंदावनेश्वर श्री कृष्ण, इन दोनों में आकाश पाताल का अंतर है। आया है कृष्णस्य वाम भागत्वात् महाविष्णुर्बहुवः राधिकायाश्च वामांगात् महालक्ष्मी बहुवः। नित्य गोलोक धाम में श्री श्याम सुंदर की बाईं ओर से अनेकानेक विष्णु प्रकट होते हैं। उन्हीं के वामांग में विराजमान श्री रासरासेश्वरी विष्मान राज दुलारी की बाएं अंग से अनंत लक्ष्मी प्रकट होती हैं। वसुदेव और देवकी, राधे राधे, वसुदेव देवकी के द्वारा जो श्री कृष्ण प्रकट होते हैं वे महाविष्णु के अवतार हैं। ब्रज पुरंदर, ब्रज के इंद्र श्री नंद बाबा तथा ब्रजरानी श्री जसोदा जी के गर्भाकाश से इनके माध्यम से जो श्री कृष्ण प्रकट होते हैं। इसमें भागवत महापुराण के 10वें स्कंद के 3रे अध्याय की बात सुना रहा हूँ। वे साक्षात गोलोक बिहारी मुरली मनोहर दुभुज श्री कृष्ण हैं। अच्छा, वृंदावन में रहने वाले जो सरकार श्री राधा माधव हैं, थे, हैं और रहेंगे भी। उनकी प्रतिज्ञा है
वृंदावनम परित्यज्य पादमेकम न गच्छति। व्याकरण में ऐसा नियम है, अहम न गमिष्यामि न गच्छामि, ऐसा भी होगा। एस जन न गमिष्यति न गच्छति, एस यहाँ अहम का प्रयोग नहीं हुआ, इसीलिए अन्य पुरुष का प्रयोग हो गया। वृंदावन परित्यज्य पादमेकम न गच्छति कह कृष्ण, श्रीधाम वृंदावन को छोड़कर एक कदम, वृंदावन कितना बड़ा है, आज जो आप लोग परिक्रमा वृंदावन करते हैं उतना ही बड़ा नहीं वृंदावन है। पद्म पुराण में लिखा है, पंच योजन विस्तीर्णम वनम वृंदावन स्मृतम। 1 योजन 4 कोस का होता है, अर्थात 5 योजन 20 कोस लंबा चौड़ा जो क्षेत्रफल है उसको वृंदावन कहते हैं। उस श्री धाम वृंदावन का संबंध नित्य गोलोक धाम से है। जब आतंतिक महाप्रलय होता है, सारा ब्रह्मांड प्रलय के गर्भ में समा जाता है, लेकिन श्री धाम वृंदावन और गोलोक धाम में सोने की जंजीर लगी हुई है। वह पूरा 84 कोस यूं ही चला जाता है श्री गोलोक धाम। मैं बता रहा था, स्कंद पुराण में आया है, भगवान श्री द्वारकाधीश 125 वर्ष के बाद अपने धाम को जाना चाहते हैं। यह सूचना सर्वप्रथम भगवान के अंतरंग सखा द्वारकाधीश श्री कृष्ण के अंतरंग सखा और द्वारका के प्रधानमंत्री, बुद्धिमानों में सर्वश्रेष्ठ तत्कालीन संसार में, और भगवान बृहस्पति जी के साक्षात शिष्य श्री उद्धव जी को ज्ञात हो गया कि सर्वेश्वर श्याम सुंदर अब लीला का संवरण करते हुए दिव्यधाम जाना चाहते हैं। आपने निवेदन किया कि आपकी विरह वेदना में झुलस कर आपके भक्त अपने प्राणों की रक्षा कैसे कर पाएंगे, इसके लिए कुछ संबल दीजिए, कुछ खुराक दीजिए। भगवान का ठीक। आपने समस्त अपने तेज को ग्रंथाकार करके जिसका नाम रखा गया भागवत, ध्यान रखेंगे, भागवत श्रीमद् भागवत बात सुना रहा हूँ। उस भागवत को भगवान सर्वेश्वर द्वारकाधीश ने अपने परम सखा परम मित्र श्री उद्धव जी को दिया। उद्धव जी ने जब भगवान का अपने धाम पदार्पण हो गया, नहीं बीच में बात रह गई, श्री श्याम सुंदर ने कहा उद्धव जी तुम यहीं बैठो, मैं अभी आता हूँ। द्वारका से भगवान श्री कृष्ण द्वारकाधीश चले, आते आते वृंदावन की सीमा के पास पहुँचे। वहाँ ये दुभुज मुरली मनोहर, वो चतुर्भुजी हैं द्वारकाधीश, वृंदावन बिहारी दुभुजी हैं। तो भगवान जी तो जानते ही थे। आपने कहा कैसे आए द्वारकाधीश? बोलिए श्रीमद् भागवत महापुराण है, अब हस्ताक्षर कर दो। भागवत महापुराण का सुनो, मेरा ही प्रतिबंध तुम हो, तुमने कर दिया। अब मैं अपनी प्राणेश्वरी रासेश्वरी वृषभान राज दुलारी के द्वारा इसका संशोधन कराऊंगा। समझते हैं? अब वहाँ से श्री वृंदावन बिहारी पहुँचते हैं कहाँ? सेवा कुंज। सेवा कुंज में प्रियाजू विश्राम कुंज में विश्राम कर रही थी। ये तपे तपाए सोना के समान पीत वर्णा राजेश्वरी रानी है। उनके हस्तकमल चरणार्जुन का तलवा गुलाब की फूल के समान अरुणिमा लिए हुए है।
आपने श्री किशोरी जी ने अपने दोनों नेत्रों को बंद कर रखा था। इस सारी लीलाओं का अवलोकन कर रही थी। श्री श्याम सुंदर जो, देखिए ध्यान रखेंगे राय श्याम जी, निम्बार्क संप्रदाय का सिद्धांत है, जिस संप्रदाय के हम लोग हैं, एक स्वरूप सदा दो नाम, आनंद की आह्लादिनी श्यामा, आह्लादन के आनंद श्याम, राधाम कृष्ण स्वरूपाम वै, कृष्णम राधा स्वरूपिणम, कलात्मानम निकुंजस्थम, गुरु रूपम सदा वजे। जो तत्व श्री राजेश्वरी रानी है, वही तत्व सर्वेश्वर श्याम सुंदर श्री कृष्णचंद्र हैं। अपने रसिक भक्तों के लिए अपने आप को दो रूपों में उपस्थित कर रखा है। तत्वतः दोनों एक हैं। अपने भक्तों की इच्छा, क्योंकि भगवान का एक नाम है भक्त वांछा कल्पतरु स्वभाव। भगवान का क्या नाम है? भक्तों की इच्छा की पूर्ति करने के लिए कल्प वृक्ष का सा आपने अपना स्वभाव बना रखा है। राधे राधे। तो श्री वृंदावन बिहारी ने देखा, मेरी प्राणाधिष्ठात्री सर्वेश्वरी राजेश्वरी रानी अपने नेत्रों को बंद कर रखा है, तो क्या करते हैं देखिए। विराजमान जो हैं, तो उनके चरणों के पास में विराजमान होकर भगवान श्री श्याम सुंदर, ये नीलवर्ण का है, नीलवर्ण नहीं कहते हैं, नीलवर्ण। अब भगवान श्री कृष्ण ये लाल वर्ण, नील मणि के समान और अरुण मणि के समान। और श्री राजेश्वरी रानी के तलवा अरुणमा लिए हुए हैं, और उनके चरणारविंद, श्री राजेश्वरी रानी के चरणारविंद ध्यान में लेने की बात है भैया। तो आपने क्या किया, अपने श्री कृष्णचंद्र ने अपने जुगल हस्त कमलों से राजेश्वरी रानी के एक चरण कमल को पकड़ा। इसके बीच में इधर लालमा इधर लालमा, अब बीच में क्या है? पीला पीला। दर्शन करिए कैसा सुंदर आनंद आएगा। आपने धीरे धीरे सहलाना प्रारंभ कर दिया। श्री श्याम सुंदर ने दुभुज मुरली मनोहर, तो राजेश्वरी रानी के नेत्र उद्घाटित हो जाते हैं। आपने देखा, प्राण वल्लभ क्या करते हो, उठकर विराजमान हो जाती हैं। आपने कहा, हे राजेश्वरी, मेरी प्राणाधिष्ठात्री देवी, इसमें जरा मोहर लगा दो। समस्त ब्रह्मांड के जीवों के कल्याणार्थ हमारे द्वारकाधीश ने इसका निर्माण किया हुआ है, तो आपकी मोहर लग जाएगी तो सोना में सुगंध हो जाएगी। ठीक है, ऐसा विचार कहा आपने। श्री राजेश्वरी ने अपने करारविंद में लिया और उसमें श्रीमद की मोहर लगा दी। तो क्या हो गया? श्रीमद भागवतम पुराण ममलम जद वैष्णवानाम धनम। श्रीमद, श्रीमद का क्या अर्थ है सो देखिए। श्री अस्ति अस्य असो श्रीमद, मतु प्रत्यय बनकर, मतु प्रत्यय करके श्रीमद शब्द की निष्पत्ति होती है। माने श्री प्राकरणिक अर्थ होता है, श्री माने कमला, विमला, गंगा, यमुना, लक्ष्मी, श्री सीता इत्यादि समस्त देवियां। श्री माने शोभा, श्री माने प्रकाश, श्री माने भूदेवी भी। लेकिन प्राकरणिक अर्थ एक बात आई थी परसों, प्रकरण के अनुसार अर्थ लिया जाता है। श्रीमद् भागवत महापुराण के प्रतिपाद्य तत्व कौन? श्री कृष्ण। यहाँ जो श्री है,
राधा का द्योतक है श्री राधा, अर्थात श्री ही श्री राधा अस्ति अस्य असो श्रीमत। इसका ऐसा अनुवाद करिए, श्री राजेश्वरी राधा रानी हैं जिनकी, किनकी, मुरली मनोहर के हैं ना, श्रीमद माना राधा कृष्ण। बात समझ में आ गई होगी, कोई कठिन बात नहीं है, बड़ी सरल सुबोध सुगम है। अच्छा, ठाकुर जी की कृपा से जब मुहर लग गई तो कहा श्री जी मैं अभी आता हूँ। बड़ी तेज में गए और वृंदावन की सीमा के बाहर जो विराजमान चतुर्भुजी हैं उनको दिया, ले जाओ। अब उन्होंने श्री उद्धव जी को दिया। द्वारकाधीश ने अपने प्रधानमंत्री सखा उद्धव जी को प्रदान किया। अच्छा, रास पंचाध्याय के अंदर हमारे ब्रजवासी पुराने, आजकल की बात मैं नहीं बता सकता, पुराने श्री श्रीनाथलाल जी महाराज थे, श्री सुखाचार्य जी थे, श्री कन्हैयालाल जी थे, उनकी बात बता रहा हूँ। वो लोग कहते थे जब अंतर्धान हो गए श्याम सुंदर रास में, तो श्याम सुंदर ने सोचा इनकी परीक्षा लो, वाकई में विरह वेदना में तरस रही हैं, दुखी हो रही हैं या ढोंग ढपड़ कर रही हैं। आपने एक विभूति छोड़ी, और वह विभूति क्या करती है, तो वृंदावन की सीमा की बाहर चतुर्भुजी रूप धारण कर विराजमान। किन्हीं गोपियों ने, 10-5 गोपियों ने देखा, भगी भगी आई। देखिए, निम्बार संप्रदाय के आधार पर श्री रास लीला में विरह की बात नहीं आती, बात सुस्पष्ट है। दूसरी सखियों से कहा देखो वहाँ बहुत बढ़िया देवता हैं, उनसे चलो श्री कृष्ण के विषय में पूछेंगे। तो सबकी सब गोपियाँ पहुँचती हैं। तो पहले जो आई थी कुछ गोपियाँ, उन्होंने सोचा यही श्री कृष्ण है। तो इन गोपियों ने जाकर कहा अरे राम राम, ये तो 12 रुपया है, इससे काम नहीं चलने वाला है, छोड़ो। श्रीमद् भागवत महापुराण के 10वें स्कंद के 3 अध्याय का अंतिम एक श्लोक आता है, श्री जसोदा जी सोवर घर में विराजमान है। जसोदानंद पत्नी च जातम परम बुद्ध तो नौतल लिंगम परिसरांता निद्रावगत स्मृति। स्पष्ट लिखा है, श्रीमान सुखदेव जी महाराज कहते हैं श्री परीक्षित जी से, नंद गेहिनी नंद पत्नी श्रीमती जसोदा जी सोवर घर में विराजमान है। जातम शिशु परम न अबुधत, परम सर्वोत्कृष्टम, जिसका उल्लेख श्री कृष्ण गीता जी में कहते हैं, मता परतरम नान्यत किंचित देते धनंजय। परम काल, हे धनंजय, और कहाँ गीता का प्रवचन कहाँ हो रहा है, कुरुक्षेत्र के मैदान में। जरा 18 छोइनी सेना, सेना से कोई संबंध नहीं है। यहाँ भगवान का एक ट्रस्ट है, उस ट्रस्ट में 12 ट्रस्टी हैं। उन 12 ट्रस्टियों में से 2 ट्रस्टी वहाँ विराजमान हैं। ऐसे हैं वे, यदि भगवान के मुखारबिंद से अपशब्द निकल जाए तो भगवान की जवान में लगाम लगाने की क्षमता रखने वाले हैं। उनमें यह क्षमता है जिनके कारण भगवान ने अपनी प्रतिज्ञा का त्याग कर दिया। वो जो ट्रस्टी है उसके लिए उसकी प्रतिज्ञा की रक्षा की है। पितामह भीष्म और श्रीमान हनुमान जी भगवान के ट्रस्ट के दोनों ट्रस्टी हैं। तो क्या कहते हैं, मत परतरम नान्यत। हे अर्जुन, अर्जुन कौन है जानते हो, नर और नारायण, ये दोनों के दोनों नित्य सखा हैं।
नर के अवतार अर्जुन, नारायण के अवतार कृष्ण है। थोड़ी देर पहले बात आ गई है। अच्छा, श्रीमद् भागवत, श्रीमद् मन राधा कृष्ण, व्याकरण के आधार पर बड़े बड़े विद्वान श्रीमद् भागवत के प्रत्येक श्लोकों का अर्थ श्री सीताराम पर कर देते हैं। ठीक है, गलत कुछ नहीं है। गलत आप हो, समझ में नहीं आ रही है। सर्वेश्वर श्याम सुंदर के मंगल में नाम का अनुक्षण जाप करिए। श्री सीताराम जी का ही प्रतिपादन करने वाला श्रीमद् भागवत महापुराण है। राधा कृष्ण तत्व का ही प्रतिपादन करने वाला वाल्मीकि रामायण है। तो शास्त्रों का चमत्कार है। व्याकरण, अब देखिए, उपसर्ग होते हैं 22 उपसर्ग, प्रोपरासम इत्यादि। तो आया है, पतंजलि भगवान कहते हैं, भगवान पतंजलि जी, उपसर्गेण धात्वर्थो बलाद नेत्र नियते प्रहारा हार संहार विहार परिहार वक्त। किसी भी धातु माने जैसे गतो धातु है, खाद्री भक्षण धातु है, हनहिंसाम धातु है, भूसत्याम धातु है, हरिहरण धातु है, हरति सर्वेषां जीवानां पापानि सोहरि, हरति सर्वेषां भक्तानां मनांग हरि। अपने भक्तों का मन सर्वेश्वर श्याम सुंदर अपनी ओर खींच लेते हैं, बिना मन का हो जाता है। कौन? भगत। राज पंचायत में बात आई है, क्या आई? जब भगवान सर्वेश्वर श्री श्याम सुंदर ने कहा, गोपियों 12 बजे रात में तुमको अपने पति पुत्र सगे संबंधियों का त्याग करके दूसरी जगह नहीं जाना चाहिए, नहीं रहना चाहिए, लौट जाओ। बहुत कुछ कहा, यहाँ तो संक्षेप करना है। गोपिन का ठीक है, हम आप बात मानती हैं, आप दे दो, हमारा दे दो। श्याम सुंदर बहुत चक्के हो गए, हमने तो उनका कुछ लिया नहीं। आजकल भी माताओं की बात सरकार जल्दी सुनती है, आप पुरुषों की बात देर से सुनी जाएगी। ये वर्तमान सरकार की बात नहीं है, ये सतयुग की बात है। श्रीमद् भागवत में प्रकरण आता है, बलि जी महाराज को भगवान ने छल ही लिया भैया। 2 पद में सब कुछ ले लिया। अब कहना ताड़ते सको गति। 3 कदम का संकल्प आपने किया था, और संकल्प करके जो नहीं देता उसको नरक मिलता है। 1 कदम मैंने आपकी सारी भूमि नाप ली, और दूसरे कदम से ब्रह्मलोक तक नाप लिया, ताड़ते सको गति। बताओ, झूठ बोलता है उसको नरक मिलता है। इतने में ब्रह्मा जी आ गए, अब विंध्यावली उनकी श्रीमती जी आ गई। भगवान ब्रह्मा जी बामन भगवान कुछ कहने वाले ही थे, लेकिन भगवान बामन का सावधान, पहले इनका नंबर, पहले ये बोलेंगे, आप बाद में बोलोगे, तो हुआ ना। राधे राधे। भगवान ने प्रथम इनको स्थान दिया है, लेकिन कैसी महिला, कैसी स्त्री हैं, कैसी विदुषी हैं, कैसी भक्ता हैं। अरे जिनके दरवाजे पर अनंत ब्रह्मांड के जीवों के मनोरथ की पूर्ति करने वाले स्वयं, समस्त मनोरथ को सिद्ध करने वाले स्वयं भगवान भिखारी बनकर भीख मांगने गए, तो कितनी बड़ी भक्ता होगी। राधे राधे। तो श्रीमती विंध्यावली जी ने क्या कहा, प्रभु जिसको देखिए, जिसको अभिमान होता है, अभिमान जिसको होता है, सुनिए, यदि मेरे अंदर अभिमान आवेगा तो मेरा सर झुक नहीं पाएगा। नहीं, अभिमान सर पर सवार होता है।
अभिमान मस्तक पर सवार होता है। झुकना तो बड़ी नम्रता विनम्रता की बात है। अभिमान मस्तक पर आ जाएगा, झुक नहीं सकता सर। श्रीमती बलि पत्नी विंध्यावली जी कहती हैं, हे सर्वेश्वर श्याम सुंदर, हमारे पति को अहंकार हो गया था, इसीलिए आपसे कहा था इन्होंने, जत जत बटो बांस तत्प्रतिछ में, हे ब्रह्मचारी, तुम्हारी जो जो इच्छा मुझसे मांग लो। हमारे यहाँ आने वाले कहीं दूसरे जगह अपने जीवन में हाथ नहीं फैलाते हैं, ऐसा दान देने वाला मैं हूँ। तो आपने इनका अभिमान दूर किया, बहुत अच्छा किया आपने। तो वो चाहती तो भगवान को साफ देकर चला सकती थी, लेकिन नहीं। पतिव्रता पत्नी न्याय विधि हुई होती हैं, न्याय करना जानती हैं। क्या सुंदर न्याय किया। अब ब्रह्मा जी का नंबर आया। ब्रह्मा जी ने कहा, प्रभु बड़े आश्चर्य की बात है। भगवान मुस्कुराते हैं। अब भगवान के बेटे हैं ये ब्रह्मा जी, अपने पिताजी से कहते हैं, अर्थात वामन जी से कहते हैं, ब्रह्मा जी प्रभु आपकी अदालत से न्याय बुढ़िया भीतर बांध कर चला गया, आपकी अदालत में अब न्याय नहीं रहा। अब कम जानते शरणम प्रजा, अब संसार के लोग किसकी शरण जाएंगे ये बता दीजिए। आप मुस्कुराते हुए कहा वामन जी ने, क्या बात है प्रभु, एक तुलसी दल या एक पुष्प लेकर के भक्ति भावना से ओतप्रोत होकर के किसी ने श्री वामनाय नमः, श्री कृष्णाय नमः, श्री रामाय नमः कह देता है, तो आप अपने आप को उसके चरणों का दास बना देते हो। इसने तो सारा वैभव दान दे दिया है। भगवान ने गरुड़ से पहले कह दिया था, ये झूठ बोलने वाले ने हथकड़ी लगा दो। गरुड़ जी ने हथकड़ी लगा दी थी। ब्रह्मा जी ने गलत बात नहीं कही है। भगवान ने मुस्कुराते क्या कहा, सो देखिए भगवान बात सुनिए। भगवान ने कहा, जैसे तुष्टो हम ब्राह्मण वित्तम तस्य हरा में हम करो में बंधु विच्छेदम सर्व कष्टे न जीवती। जिसके ऊपर मैं पूर्ण प्रसन्न होता हूँ उसकी सारी संपत्ति ले लेता हूँ। संपत्ति प्राप्त करके विपत्ति की आशंका कदम कदम पर हुआ करती है। संपत्तिवान पुरुष बहुत कंजूस होते हैं अधिकांश, और बहुत गलत काम कर बैठते हैं। इसीलिए मैं विपत्ति का जो कारण है, विपत्ति की जो जड़ है संपत्ति, अपने भक्तों की संपत्ति मैं ले लेता हूँ। संपत्ति विहीन होकर के मुझको कोसता नहीं मेरा भक्त, अपितु धन्यवाद ज्ञापन करता है, प्रभु आपने अच्छा किया। मैं संपत्ति पाकर के अंधा होने लगा था, आपने मेरी आंख खोल दी, धन्यवाद। बलिहारी है, बलिहारी है। भजन करने लग जाता है तो मैं क्या करता हूँ, करों में बंधु विच्छेदम, लड़के बच्चे कुटुंब परिवार से बैराग दिला देता। या सबको समाप्त कर देता, सबको उससे पहले अपनी शरण ले लेता, अकेला छोड़ देता। फिर मेरा भजन नहीं छोड़ता। देखिए सब परीक्षाएं हैं। संपत्ति चली गई, भजन नहीं छोड़ा। कुटुंब परिवार से सम्मिलित चले गए, भजन नहीं छोड़ा। अब क्या कर, तीसरी बार कहते हैं भगवान, सर्व कष्टे न जीवती, नाना प्रकार के कष्टों से पीड़ित कर देता हूँ। फिर मेरा भजन नहीं छोड़ता है। मैं क्या करता, उसको अपनी गोदी में विराजमान कर देता हूँ। इतनी तीन तीन परीक्षाओं कौन ठार सकता है भैया। लेकिन ध्यान रखिए, तो ऐसे भक्त होते हैं उनको सहन शक्ति भी प्रदान करते श्याम सुंदर। इसीलिए धैर्य नहीं हमको आपको खोना चाहिए। धैर्य को पकड़े हुए भगवान के जो इष्ट हैं उनको पकड़ लो। उनके इष्ट कौन हैं, भगवान नाम। नाम को अपने गले का हार बना लीजिए। आप एक सज्जन नाम नहीं लूँगा, गांव का भी नहीं लूँगा,
मैं अपने गुरु जी का करीब 55-56 वर्ष की बात है, मैं वहाँ आया श्री धाम वृंदावन से महाराज जी से कुछ राधे राधे करनी थी, बहुत दिन हो गए दर्शन करने के लिए। वहाँ गया, बहुत बढ़िया सब कुछ हुआ। मैं वहाँ बैठा था, 10-5 जने और एक उस गांव के बहुत अच्छे आदमी, धनी मानी, वो महाराज अपने जीवन की सारी कथा सुना दी। हमारे महाराज लेट गए, रात्रि के 7:30 बज रहे थे, तो अपना राधे राधे कर रहे हैं। और उनको नशा जैसी आ गई थी, जैसे नशा नहीं होती है अदर करते हैं लोग, नशा जैसी हो गई थी। हमने ये मुकदमा किया, हमने ये किया, ये किया, ये किया, पौन घंटा तक। एक ने बीच में टोक लगाई, अरे महाराज भजन करते क्या करते हो, चुप रहो। मैं जो कहता हूँ महाराज जी बड़े ध्यान से सुन रहे हैं, राधे 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 राधे, श्री वृंदावन बिहारी लाल की जय। जो उनका भाषण संपन्न हुआ, हमारे महाराज उसका विराजमान हो गए। उनका नाम नहीं ले रहा हूँ, अमुक बाबू, ये पौन घंटा आपने जो अपना समय बर्बाद किया, इन लोगों का बर्बाद किया, इतनी देर सत्संग होता क्या बने लाभ होता। लज्जित हो गए। वैष्णव थे, अरे श्री रामानंद संप्रदाय के, उनके गुरु जी बड़े अच्छे शील स्वभाव के थे, सिद्ध संत उनकी गिनती होती थी, हमने उनके दर्शन किए हैं। कहने का तात्पर्य है स्वामी जी, आप जब नाम लेने लग जाओगे तो नामामृत का रसास्वादन करते 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 ऐसा नशा सवार हो जाएगी, ऐसी नशा सवार होगी, नाम के बिना एक सेकंड नहीं रह सकते आप। लेकिन सब कुछ आप कर लेंगे, लेकिन नाम की शरण नहीं ले सकते। अच्छा, कोई बात नहीं, जय श्री राधे। राजस्थान में देखिए, श्रीमद् भागवत महापुराण में 3 मंत्र हैं जिसको मंगलाचरण कहते हैं। जन्माद्यस्य यतोन्वादितर्थश्चार्थेषु विज्ञासुराट् धर्म प्रोचित कैतवोत परमो निर्मत्सरा नाम सताम निगम कल्प तरुर्गलितम फलम सुख मुखात मृतद्रव्य समझतम। ये 3 श्लोक जो हैं ये मंगलाचरण है। श्रीमद् भागवत जी का महात्म्य है। भागवत जी क्या पदार्थ, इसका निरूपण है। देखिए, जन्माद्यस्य से जन्म लिखा है, जन्म। अंत में है परम। प्रथम स्कंद का पहला अध्याय है, जिसका प्रथम श्लोक का आदि अक्षर है जन्म। और श्रीमद् भागवत का 12वें स्कंद का 13वें अध्याय का अंतिम श्लोक है तम नाम हरम परम। आपने भगवान सर्वेश्वर श्याम सुंदर की कृपा से जन्म धारण किया, किस लिए किया? परम को प्राप्त करने के लिए। परम क्या है? स्वयं श्री कृष्ण कहते हैं, मता पढ़ता हूँ नानद की धन संजय। श्री भगवती श्रुति कहती है, न तत्समस्या भेद कैसे दृश्य थे। भगवान श्री कृष्ण के बराबर ही कोई नहीं है, तो उनसे बड़े होने की संभावना यदि कोई करता है तो उसको निरा मूर्ख समझो। भगवान भगवान होता है। अरे विष्णु पुराण में तो डंके की चोट में वेद व्यास ने लिख दिया, भगवान इत शब्दोयम तथा पुरुष इत्यपि निरुपाधि से वर्त्यते वासुदेव खिलात्मने। भगवान श्री कृष्ण के लिए ये दोनों शब्द रिजर्व हैं, व्यक्तिगत हैं। कौन कौन? भगवान और पुरुष। भगवान इति शब्दोयम तथा पुरुष इत्यपि, ये दोनों उपाधि से रहित श्री कृष्ण के लिए व्यक्तिगत हैं, रिजर्व हैं। परम माने सर्वोत्कृष्ट गुमा पुरुष। वो कहाँ रहता है? अपने नित्य गोलोक धाम में रहता है।
जिसका अनेक नाम साकेतादिक। लेकिन गर्ग संहिता में जो मैंने पढ़ा अब की बार, और ये राम राम गर्गाचार्य, गर्गाचार्य के समान उस समय विद्वान कोई था ही नहीं। जैसे रामावतार में रावण के समान विद्वान कोई नहीं था, एक था। कौन था वो? जिसका नाम था वशिष्ठ। वो कौन है? भगवान ब्रह्मा जी के पुत्र हैं। रावण लंकाधिराज है, जगत विजयी है, वेद भास्कर है, ब्राह्मण कुल वरिष्ठ है। दोनों समकक्ष के विद्वान। जब भगवान श्री राघवेंद्र सरकार ने सोचा लंका जाने के लिए पुल बन रहा है, बनने दो, यहाँ लंका पर विजय प्राप्त करने के लिए आशुतोष से स्थापना करूं, सर्वसम्मत से निर्णय हो गया होना चाहिए। हनुमान जी के कैलाश, शंकर भगवान का लिंग जैसे अपना लिंग है ना रामेश्वर नाथ जी का, तो लिंग लाने के गए हनुमान जी। इधर भगवान राम ने सोचा, रात की बात है, उधर परम विद्वान लंकाधिराज रावण ने द्वार खोल दिया और कह दिया रामादल से जो भी कोई आवे आज रात में स्वागत सत्कार के साथ मेरे भवन में पहुंचा दो। देखिए चोटी का विद्वान है। भगवान राम ने सोचा, किसी से नहीं कुछ पूछा, अरे अपने भाई शेषा अवतार लखनलाल से भी नहीं पूछा, रात में गोपनीय पत्र लिख करके भगवान श्री राघवेंद्र सरकार ने लंकाधिराज रावण को निमंत्रण पत्र भेजा। कल हम रामेश्वर नाथ जी की प्रतिष्ठा करना चाहते, शंकर जी की प्रतिष्ठा करना चाहते हैं, उसमें हम आपको आचार्य के रूप में वरण हमने कर लिया। इसी उद्देश्य से 12 से ज़्यादा हो गया, नींद नहीं आती। अभी तक क्यों नहीं रामावंश को याद में आया? क्यों नहीं आया? 12 बजे कुछ ही मिनट हुए, एक द्वारपाल आया, रामादल से एक आदमी आया है, दूत, तो आदर के साथ बुलाओ। बहुत बढ़िया सिंहासन बना रखा, विराजमान कर रखा था, विराज आमने सामने। पूछा, रघुकुल तिलक राम भद्र अपने भ्राता समेत कुशल हैं? सौसैन्य कुशल हैं? देखिए कहा पूर्णतया कुशल है। आपका यहाँ आने का प्रयोजन भगवान श्री राघवेंद्र सरकार ने आपके लिए पत्र दिया है, लाओ। उठ करके लिया, पत्ते पर रखा, फिर लगाया, पढ़ता है, पढ़ा नहीं गया। इतना अस्त्र क्वेश्चन हुआ, इतना क्वेश्चन। सावधान होकर कहा, इसीलिए लोग उनको भगवान कहते हैं। ठीक है, आप कहना, समय पर मैं आ जाऊंगा। और रातों रात दूत ने जाकर रावण जी का संवाद सुनाया। भगवान बहुत खुश हुए, बहुत प्रसन्न हुए। सवेरा हुआ, मंत्री परिषद की बैठक हुई। भगवान राघवेंद्र सरकार ने कहा, जामवंत जी, हनुमान जी, विभीषण जी, सुग्रीव जी, लखनलाल जी, हनुमान जी भी आते होंगे, शंकर बाबा का लिंग ला करके लेकर के आते होंगे, शंकर जी की स्थापना होगी। आचार्य से ये पूर्ण विद्वान, हमारे गुरुदेव तो यहाँ से अयोध्या बहुत दूर है, समय का अभाव है, तो उनका क्या किया जाए, असमंजस बढ़ गए।
भगवान श्री राघवेंद्र सरकार ने कहा चिंता मत करो, हमने रातों रात अपने गुरु जी के समकक्ष विद्वान को आचार्य रूप में वरण कर लिया। कौन? लंकाधिराज ब्राह्मण कुलभूषण रावण जी को कर लिया। लखनलाल जी चमक पड़े, ये कैसे होगा? नाना प्रकार बात बताइए। बोले आप शांत रहो, मैंने ब्राह्मण कुल प्रसूत वेद भाष्यकार को आचार्य बनाया है, त्रिलोक जी को नहीं बनाया। स्त्रियों का अपहरण करने वाले को हमने नहीं बनाया, हमने परम विद्वान ब्राह्मण कुलभूषण रावण जी को बनाया। अब उनके सामने कौन बोलेगा? चकाचक रावणों दुर्भाष आया है। भगवान श्री राम अपने जीवन में एक वाक्य को दोबारा नहीं बोलते हैं, जो बोल दिया वो अमिट हो गया, पत्थर के रेख का समान हो गया वो, ऐसा शास्त्र वाणी है। ठीक 12 बजे सोने की पालकी पर चढ़ाकर श्री जनकराज दुलारी जानकी जी को लेकर अलग रखा। आप पहुंचे, बड़ा स्वाद सत्कार भगवान ने नमस्कार प्रणाम किया। उन्होंने क्या तो सबको करना पड़ेगा। विराजमान आपने कहा, हे रघुनाथ जी, आपने हमको आचार्य बनाया, तो गृहस्थ को है, पत्नी जीवित है तो पत्नी के साथ धार्मिक कृत्य करे। यदि नहीं है, विशेष यज्ञ आदि का काम होता है, तो सोने की अपनी पत्नी की प्रतिमा बनवावे। इसीलिए 108 अश्वमेध जग में 108 भगवान राघवेंद्र सरकार ने सोने की जानकी की प्रतिमा बनवाई थी। और वे सब के सब अंत में सोने की प्रतिमा से आवाज आई, हे मर्यादा पुरुषोत्तम, आपने हमको अपनी अर्धांगिनी के रूप में वर्ण किया है, हम आपके साथ अंग संग प्राप्त करना चाहती हैं। भगवान राम ने कहा ये तो संभव नहीं है, हमने एक नारी का व्रत ले रखा है। मैंने पहले कहा ना, रावण दुर्भाष थे, एक बात को रघुनाथ 2 बार नहीं बोलते। लेकिन आपकी इच्छा की पूर्ति होगी। द्वापर के अंत में जदुकुल में श्री कृष्ण प्रकट होंगे, आप सबके सब गोपी बन करके वृंदावन आना, आप सबों की इच्छा की पूर्ति हो जाएगी। राधे राधे। गर्ग संहिता में अरे राधे राधे, जितने अवतार हैं, समस्त अवतारों की जितनी स्त्रियां सब के सब रास में आती हैं, और सब प्रमाण सिद्ध किया हुआ। गर्गाचार्य नंबर 1 विद्वान। अच्छा, इसीलिए हमने आपकी श्रीमती जनकराज दुलारी को पालकी में ले आया, वहाँ विराजमान है। समय आएगा वो आएंगी, आपके यथा समय आपको बगल में विराजमान होकर के जग संपन्न होगा। लखनलाल जी ने सुना। देखिए, जिस उद्देश्य से शंकर जी की स्थापना होगी उसकी तो पूर्ति पहले ही हो गई। रावण को मारना है और सीता जी को लाना है, तो सीता जी आ गई, आइए अकेला है, इसको मार डालो। तुरंत धनुष पर बाण चढ़ाया, तो बड़े आनंद से मुस्कुराते हुए रावण ने कहा, लखनलाल, क्या आपके आर्य समाज में, श्रेष्ठ समाज में यही रीति रिवाज है जो किसी को आचार्य बनाकर उसको वध कर दिया जाए? बहुत बड़ी बात बताई। भगवान राम उठकर खड़े हो गए, नहीं आचार्य विराजमान, ये बालक हैं, इनकी समझ अभी अधूरी है। राधे राधे।
इनकी समझ, इनकी जानकारी, इनका ज्ञान अभी अधूरा है। इसलिए आप विराजिए। लखनलाल सावधान। तो आपने कहा मैं जाता हूँ किशोरी मन को ले आता हूँ। रावण ने कहा सुनिए, 2 शर्तें हैं, उनका स्पर्श कोई नहीं कर सकता। दूर से नमस्कार प्रणाम जो कुछ करना करो, और जैसा मैं लाया वैसे ले जाऊंगा। आप तो मुझको मार करके स्वीकार करो, उनको मेरी रहती हो तो नहीं ले सकते। बड़े प्रेम से मजाजी भाषा में। अच्छा, समय आया। अब जो मुहूर्त निर्णीत था उसमें बहुत कम रह गया। हनुमान जी नहीं आए हैं। तो रावण जिनका विद्वान थे, उनका बालुका काब सिंह ने बनाया अपने हाथ से, भगवान राम ने बनाया। प्राण प्रतिष्ठा हो गई। नाम रखा जाए, क्या नाम रखा जाए? तो रामेश्वर। रामेश्वर शब्द का अर्थ क्या होता है? राम से ईश्वर है, इसे रामेश्वर है। भगवान राम ने कहा हमारे ईश्वर है, हमारे ऊपर इनका शासन है, इसलिए इनका नाम रामेश्वर। रावण जी ने कहा नहीं, ऐसा भी हो सकता है। कैसा? रामश्च ईश्वरश्च रामेश्वर। राम भी भगवान है, ईश्वर माने शंकर भी भगवान, तो रामेश्वर हो जाता है व्याकरण के आधार पर। उस शंकर जी का जो पिंड था, लिंग था, उससे आवाज आई नहीं, राम एव ईश्वर है जैसा सो रामेश्वर है। जिसके ईश्वर राम हैं, मैं उनका दास हूँ, शंकर जी कहते हैं। ये देखिए, राम एव ईश्वर है जस्य असौ रामेश्वर। मेरे मैंने शंकर जी के इष्ट भगवान राम हैं। जब संकल्प हुआ, अर्धावर्त भरतखंडे जम्बूद्वीपे समुद्र क्षेत्रे, पंडित जी उद्देश्य क्या है? अब पंडित जी वहाँ के थे, आचार्य जी, राम जी चुप। बोले जिस उद्देश्य से आपने इनकी प्रतिष्ठा करनी चाहिए, तो उसकी पूर्ति तो नहीं हो सकती, संकल्प करिए। रावण वधार्थम रामेश्वर से प्रतिष्ठा अहम करिष्ये। भगवान राम को मुझसे नहीं लिखा। आप बोलिए ना, आपका उद्देश्य तो यही है। मुझको देख कर आप ऐसे चौंका रहे हो। भक्त तो भगवान को क्या नहीं कह देता है, राधे श्याम राधे श्याम। राधे श्याम जी सब कुछ करा कर रावण जी गए सीता जी को लेकर, जहाँ थी वहीं विराजमान। अब हनुमान जी आते हैं। हनुमान जी देखा तो सबों ने कहा, सुग्रीव जी ने कहा हनुमान आपको आने में देर हो गई। आचार्य चरण ने कहा जिस उद्देश्य से शंकर जी की प्रतिष्ठा होनी है, विलम्ब से मुहूर्त बीतने पर करोगे तो उसकी पूर्ति नहीं होगी, इसीलिए इनकी प्रतिष्ठा हो गई। अब वो जाते हैं, हनुमान जी लाए हुए कैलाश से पिंड को, लिंग को, शंकर जी के लिंग को समुद्र में प्रवाहित करने के बड़े दुखी हैं। मैं भगवान की सेवा से वंचित रह गया। भगवान श्री राम का हनुमान चिंता मत करो, ऐसा करो जिसकी प्रतिष्ठा उसकी निकाल, इसको हटा दो, वहाँ अपनी प्रतिष्ठा कर दो। तुम जो लाए हो कैलाश से, इसको हटा दो, अब उसकी जगह तुम अपने लिंग की प्रतिष्ठा कर दो। हनुमान जी ने ताकत लगाई, बहुत ताकत लगाई, रहे ने बहुत ताकत लगाई, नहीं हुआ। अंत तो गत्वा अपनी पूछ की ओर देखा, बड़ा करामती पूछ है उनकी, लिपट करके सारी ताकत लगाई, तो समझ नहीं। अब इनका अहंकार दूर हुआ। भगवान राघवेंद्र सरकार चरणों में गिरकर, प्रभु आपने मेरे ऊपर बड़ी कृपा की, अहंकार के मारे मैं परेशान हो रहा था, आपने अपनी ओर से हेतु की कृपा करके मेरे अहंकार को समाप्त कर दिया। हे इष्ट, हमें आशीर्वाद दीजिए ताकि भविष्य में कभी किसी प्रकार का अहंकार न होने पाए।
आप उनका चिंता मत करो, आप भी बगल में कर दो, वो भी जो रामेश्वर जाएंगे वो उस लिंग का भी दर्शन होता है। हमने किया हुआ है, बाबा इसमें गए थे। श्री वृंदावन बिहारी लाल की जय। अब देखिए ठाकुर जी का विधान राधेश्याम जी। मानव शरीर क्यों मिला है? परम को प्राप्त करने के लिए। परम कौन है? श्री राम श्याम। वो कैसे मिलेगा? इस देह के द्वारा, इसी समय में, इसी देह के द्वारा ही आप प्राप्त कर सकते हो। यदि आपके अंदर सही लगन हो, सही श्रद्धा विश्वास हो। वो कैसे होंगे ये सब? तो एक ही जड़ी बूटी मंत्र तंत्र तंत्र है, भगवान नाम। ध्यान रखें, उस नाम के द्वारा अब कुछ लेना नहीं चाहिए आपको। ये हो एक बार सत्संग हो रहा था, त्रिविद बाबू थे हरिणी में। पहले मैंने कभी कहा था, सुने होंगे आपने। कंटीर बाबू ने कहा, भगवान आप लोग कहते हो महाराज नाम में बड़ी शक्ति बड़ी शक्ति बड़ी शक्ति है, लेकिन कहाँ कुछ दिखता है? हम तो इतने दिनों से 3 लाख रोज जपते हैं, 3 लाख रोज जपते थे। सभी सुखी हों, किसी को भी दुख का सामना न करना पड़े, यही कामना है परम पूज्य द्वाराचार्य जगत गुरु निम्बारकाचार्य श्री मुकुंद देवाचार्य पीठाधीश्वर श्री राधेश्याम शरण देवाचार्य जी महाराज की। इसीलिए उनके उत्तराधिकारी कृपा पात्र शिष्य परम पूज्य महामंडलेश्वर श्री किशोरी शरण जी महाराज सद्गुरुदेव के संकल्पों को पूर्ण करने हेतु दृढ़ संकल्पित हैं। विगत 3 दशक से अखंड युगल नाम संकीर्तन हरिनाम 24 घंटे चल रहा है। ठाकुर श्री राधा मोहन बिहारी जी एवं सखी रूप में हनुमान जी के दर्शन से समस्त मनोकामना पूर्ण होती है। ब्रजवास कर रहे संतों के लिए अन्न क्षेत्र शुद्ध सात्विक भोजन की व्यवस्था की जाती है। मनोवांछित फल प्राप्ति हेतु एवं समस्त बाधाओं से मुक्ति प्राप्ति हेतु आप श्री अपने नाम से या अपने पूर्वजों परिवार के नाम से युगल नाम संकीर्तन करा सकते हैं। संतों के भोजन भंडारा दक्षिणा सहित में सम्मिलित हो सकते हैं। 1 दिन का संकीर्तन 1500 रुपए, 1 माह का संकीर्तन 15,000 रुपए, 5 संतों का भोजन 500 रुपए, 51 संतों का भोजन 5100 रुपए, 21,000 दान देकर आजन्म 1 संत के भोजन का पुण्य फल प्राप्त करें। मरणोपरांत भी आपके नाम से यह सेवा चलती रहेगी और आप संस्था के आजीवन सदस्य होंगे। एटीजी के अंतर्गत आयकर मुक्त संस्था का अकाउंट। परम पूज्य सद्गुरुदेव भगवान के हृदय की भावपूर्ण अभिलाषा है कि मिथिला कुंज वृंदावन के प्रांगण में श्रीमद् भागवत पुराण के 18,000 श्लोक शिलालेख सहित श्रीमद् भागवत जी के भव्य मंदिर का निर्माण हो। श्री राधा कृष्ण की लीला स्थली श्री धाम वृंदावन में विश्व के पहले अद्भुत मोक्षदायी मंदिर का निर्माण कार्य शीघ्र प्रारंभ होने जा रहा है, जिसमें 1 ईंट का दान 1100 रुपए रखा गया है। आप श्री 1 या 1 से अधिक ईंट का दान देकर मंदिर निर्माण में सहयोगी बन पुण्य फल प्राप्त करें। आपका सहयोग एटीजी के अंतर्गत कर मुक्त होगा। अपने प्रिय
संतवाणी चैनल की एंड्रॉइड एप्लीकेशन आज ही गूगल प्ले स्टोर से डाउनलोड करें